हेलो व्यूअर्स, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश में। आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है अ स्मार्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी। इस स्टोरी की मदद से आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स सीखेंगे। जितने भी रेड कलर में आपको देख रहे हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स सीखेंगे। साथ ही साथ कैसे इंग्लिश को हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, वो भी हम सीखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। देखिए, सेंटेंस है अ डॉक्टर। अ डॉक्टर का मतलब होता है एक डॉक्टर। ठीक है, अ डॉक्टर एक डॉक्टर। अ लॉयर एक लॉयर। लॉयर का मतलब क्या होता है? वकील होता है। ठीक है, एक डॉक्टर और एक लॉयर। अ लिटिल बॉय और एक छोटा लड़का। एंड अ प्रीस्ट और एक साधु वर आउट फॉर अ संडे आफ्टरनून फ्लाइट ऑन अ स्मॉल प्राइवेट प्लेन। यानी एक डॉक्टर, एक लॉयर और एक छोटा लड़का और एक साधु, ठीक है, संडे आफ्टरनून, संडे के दोपहर, फ्लाइट ऑन अ स्मॉल प्राइवेट प्लेन, एक स्मॉल प्राइवेट प्लेन, एक छोटा निजी विमान से संडे आफ्टरनून के लिए बाहर जाते हैं। ठीक है, वर आउट का मतलब होता है बाहर जाना। वर यहाँ पे वर का मतलब होता है थे। अगर हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो हम वर या फिर वॉज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक डॉक्टर, एक लॉयर और एक छोटा लड़का और एक प्रीस्ट और एक साधु या फिर पुजारी कहाँ निकलते हैं? एक स्मॉल प्राइवेट प्लेन के साथ में संडे आफ्टरनून को निकलते हैं बाहर। ठीक है, सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक। ठीक है, द प्लेन डेवलप्ड इंजन ट्रबल। जो प्लेन का जो इंजन होता है वो खराब हो जाता है। वैसे तो हम डेवलप का मतलब होता है विकास। ठीक है, डेवलप्ड विकसित हुआ, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा डेवलप्ड इंजन ट्रबल, यानी जो इंजन में था वो खराबी आना लगा। इंजन में क्या हुआ? खराबी आना शुरू हो गया। तो देखिए फिर आगे स्टोरी में क्या होता है। आगे है इन स्पाइट। स्पाइट का मतलब होता है बावजूद। ठीक है, ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स। बेस्ट एफर्ट्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रयास के बावजूद। ऑफ द पायलट, पायलट जो होता है विमान चालक को हम लोग पायलट बोलते हैं। तो पायलट के बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी क्या हुआ? द प्लेन स्टार्टेड टू गो डाउन। जो प्लेन था वो नीचे जाने लगा, वो नीचे जाना शुरू हो गया खराबी की वजह से। तो फाइनली, फाइनली यानी अंतिम में, द पायलट ग्रेब्ड, जो विमान चालक था उसने ग्रैब्ड किया यानी पकड़ा। ठीक है, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना। यहाँ पे वर्ब टू मिलेगा आपको, ग्रैब्ड यानी पकड़ा। अब पैरासूट, पैरासूट जो होता है जो विमान में रखा जाता है कूदने के लिए, जो पैरासूट पकड़ के हम लोग कूदते हैं। एंड येल्ड और चिल्लाया, टू द पैसेंजर्स, पैसेंजर्स भी चिल्लाया, दैट की द बैटर जंप, बैटर जंप का मतलब वो कूदने वाले हैं। ठीक है, एंड हिमसेल्फ बेल्ड आउट, और वो खुद को कूद कर बाहर कर रहे हैं। बेल्ड आउट का मतलब होता है बाहर करना या फिर खुद को बचाने में लग जाते हैं। वो जो पायलट होता है वो पैरासूट पकड़ के वो चिल्लाते हुए बोल रहे हैं पैसेंजर्स को मैं कि मैं कूद रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्य से, देर वर ओनली 3 पैरासूट रिमेनिंग। ठीक है, दुर्भाग्य से उनके पास जो है वहाँ पे जो पैरासूट्स शेष बचे थे, केवल 3 शेष बचे थे। ठीक है, फिर देखिए आगे स्टोरी में। तो आगे है द डॉक्टर ग्रैब्ड, और जो डॉक्टर फिर था, वो जो डॉक्टर फिर था ग्रैब्ड, उन्होंने भी पकड़ा। वन एंड सेड, उन्होंने भी एक पैरासूट पकड़ा और कहा, क्या कहा उसने? आई एम ए डॉक्टर, कि मैं एक डॉक्टर हूँ। आई सेव लिव्स, मैं जीवन बचाता हूँ। सेव का मतलब होता है बचाना, लिव्स का मतलब जिंदगी, मैं जिंदगी को बचाता हूँ। सो आई मस्ट लिव, इसलिए मुझे जीना जरूरी है। मस्ट का हम यूज़ तभी करते हैं जब बहुत ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस दिखा रहे होते हैं, तो हम मस्ट का यूज़ करते हैं। सो आई मस्ट लिव, मुझे जीना बहुत ज़रूरी है। एंड जम्प्ड आउट, और वो भी कूद गए। एक डॉक्टर था, उसने भी बोला कि मैं लोगों की ज़िंदगी बचाता हूँ, मुझे जीना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं भी कूद रहा हूँ, और वो भी कूद गए वहाँ से। फिर आगे बारी आती है लॉयर की। उसने क्या कहा? द लॉयर देन सेड, आई एम ए लॉयर, मैं एक लॉयर हूँ। एंड लॉयर्स आर द स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, और लॉयर जो होते हैं, वकील जो होते हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट लोग होते हैं।
ठीक है, आई डिजर्व टू लिव, और मैं अपनी ज़िंदगी का हकदार हूँ। ही ऑल्सो ग्रैब्ड, उसने भी एक पैरासूट पकड़ा और क्या किया, जंप कर दिया, ये बोल के। ठीक है, फिर क्या हुआ देखिए आगे स्टोरी में। द प्रीस्ट लुक्ड, जो पुजारी था उन्होंने देखा, एट द लिटिल बॉय, वो जो छोटा लड़का बचा हुआ था उन्हें देखा, एंड सैड, और कहा, माई सन, यानी मेरे बेटे, उसने उस लड़के को बेटे से संबोधित किया, बुलाया। आई हैव लिव्ड अ लॉन्ग, मैंने बहुत लिव्ड लॉन्ग, लंबा समय जी लिया है, एंड फुल लाइफ, और मैंने पूरे जीवन को जी लिया है। यू आर यंग, तुम जवान हो, एंड हैव योर होल लाइफ, और तुम्हारे पास अभी पूरी जिंदगी है। अहेड ऑफ यू, तुम्हारे सामने अभी पूरी जिंदगी है। जब सारे लोग अपने पैरासूट लेकर अपना अपना रीजंस बताकर जंप कर रहे थे, तो लास्ट जो बचा हुआ था पैरासूट, तो उसमें से एक प्रीस्ट और एक लिटिल बॉय बच गया था। तो प्रीस्ट ने उस बॉय से कहा कि मैंने तो पूरी ज़िंदगी को लीव कर लिया, यानी जी लिया है, फुल लाइफ। तुम्हारे सामने तो अभी पूरी होल लाइफ है, पूरी ज़िंदगी है। टेक द लास्ट पैरासूट, तुम ये लास्ट पैरासूट ले लो, एंड लीव इन पीस, और शांति से जियो। ठीक है, ऐसा उस प्रीस्ट ने उस लिटिल बॉय से कहा। द लिटिल बॉय, वो जो छोटा लड़का था, हैंडेड द पैरासूट बैक, हैंडेड द पैरासूट बैक, यानी पैरासूट को फिर वापस हैंड कर दिया द प्रीस्ट के पास, और प्रीस्ट को कहा, नॉट टू वरी फादर, चिंता मत करो फादर, द स्मार्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जो दुनिया के सबसे तेज व्यक्ति होते हैं, जस्ट टुक ऑफ विथ माई बैक पैन, हमारे बैक पैक के साथ वो लोग गए हैं। तो इस टाइप की स्टोरी आपको हमारे चैनल पे 2 दिन पर डे के हिसाब से मिलेंगे, और इस टाइप की स्टोरी देखकर आप धीरे धीरे इंग्लिश को बोलना सीखेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें डेली हमारे वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू।